मित्रों, हम आत्मा को नेटवर्क की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे एक टावर रहता है और उससे नेटवर्क सभी जगह फैलती है। वह नेटवर्क एक ही रहता है जो हर एक डिवाइस में जाता है। हमारा बॉडी भी उस डिवाइस की तरह है, उस मोबाइल फोन की तरह है जिसमें नेटवर्क है, और वह नेटवर्क हमारी आत्मा है। और वह नेटवर्क सभी के बॉडी में अलग अलग नहीं है, सबके बॉडी में एक वही सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यदि हम उस नेटवर्क, उस आत्मा का ज्ञान कर लेंगे तो हमें समस्त सृष्टि का रहस्य पता चल जाएगा। तो वास्तव में आत्माएं अलग अलग नहीं होती हैं। हमेशा से जो लोग बोलते हैं कि एक बुरी आत्मा है, तो आत्मा को हम एक या दो में काउंट नहीं कर सकते। सबके भीतर, सबके शरीर के भीतर जो आत्मा है वो वही एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। आत्मा बस है, जहां है वो वहीं पे है। बस नया नया डिवाइस आते रहता है और जाते रहता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है उस सोर्स का पता करना जहां से वो नेटवर्क आ रही है। जैसे मोबाइल नेटवर्क एक टावर से आ रही होती है, ठीक उसी तरह से जो आत्मा है वो भी एक सोर्स से आ रही है जो सबके बॉडी में है, और वही सोर्स है ईश्वर। और हमारे भीतर जो ईश्वर का तत्व है आत्मा, उसी को हम ईश्वरीय तत्व बोलते हैं। तो हमें अगर उस ईश्वरीय तत्व का ज्ञान हो जाए, अर्थात यदि हम उस आत्मा का ज्ञान कर ले, अर्थात में आत्मज्ञान हो गया, तो हमें समस्त सृष्टि के रहस्य को समझ जाएंगे। मित्रों, ऐसे ही ज्ञान की बातों के लिए